हेलो, ग्रेट वेलकम। दिस इज़ एजुकेटर कविता। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि FATF में पाकिस्तान के साथ साथ अब टर्की को भी ग्रे लिस्ट में लेके आ गए हैं। तो ये क्या होती हैं यहाँ पे जो अलग अलग लिस्ट होती हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक पर्सनालिटी आ रही है जिनका नाम है रेसेप तैयब अर्दोगन। जी हाँ, ये है प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, यानी तुर्की के राष्ट्रपति हैं ये। और अभी करंटली न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में तीसरी बार ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और अब उसके साथ साथ एक और उसका मित्र देश जो है तुर्की, जो हर बार उसके सपोर्ट में ही बोलता था, उसे भी अब ग्रे लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तुर्की के बारे में हम कुछ बेसिक सा जान लेते हैं। रेसेप तैयब अर्दोगन प्रेसिडेंट हैं 2014 से। अगर हम बात करते हैं तुर्की की, तो यहाँ पे जो करेंसी है वो है लीरा, यानी टर्किश लीरा जो है वो करेंसी है। और अगर बात करते हैं इसके कैपिटल की, तो वो हो जाएगी अंकारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे नेशनल फ्लैग भी आप देख सकते हैं। और 2022 के अंदर अब इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो रेसेप तैयब अर्दोगन हमेशा ही राग किस तरह का बोलते हैं, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनके फेवर में ही बोलते हैं। तो इमरान खान जी के हमेशा ही ये सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ FATF क्या करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो भी देश आतंक का भरण पोषण करते हैं ये उनके ऊपर एक्शन लेता है। उसको अलग अलग 3 लिस्ट मेंशन है इसकी। एक है ग्रीन लिस्ट, जिसमें कि होना अच्छी बात है। एक है ग्रीन लिस्ट, और इसके बाद है एक ग्रे लिस्ट, और तीसरी जो सबसे वर्स्ट वाली है वो है ब्लैक लिस्ट। अगर आप इनकी कही हुई कंडीशंस को नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बोलने वाले हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए देखिए, अगर आप ग्रीन लिस्ट में हैं, इसको वाइट लिस्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको लोन चाहिए है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक हम बात करते हैं IMF से चाहिए है, वर्ल्ड बैंक से चाहिए है, एशियन बैंक से चाहिए, या और भी कोई ऐसा वित्तीय संस्थान है जो कि ऋण देता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसका मतलब है कि आप ग्रीन लिस्ट में आपको ऋण मिल सकता है, आपको क्रेडिट मिल सकता है कि अगर क्रेडिट दिया गया किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आप उसको रीपे कर देंगे, यानी वापस चुका देंगे। जैसे कि बैंक्स के केस में भी होता है। बैंक्स में भी नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे भी ये चीज़ देखी जाती है कि इस पर्सन की क्रेडिट की जो एक तरह से वो कर सकते हैं वापसी या नहीं कर सकते। जैसे कई बार कोई क्रेडिट की गारंटी देता है, तो सेम यहाँ पे FATF भी करता है। साल में 3 बार इसकी मीटिंग्स होती हैं। और इसके अलावा इंडिया जो है वो भी FATF का मेंबर है। 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 39 मेंबर्स हैं इसके FATF के। इंडिया भी मेंबर है। तो देखिए, ग्रीन लिस्ट बहुत अच्छी है। ग्रे लिस्ट में अगर आप आ गए तो इट मीन्स आपको लोन नहीं मिलेगा, जितना आप मांगोगे उससे बहुत कम लोन मिलेगा। और आपको यहाँ पे आंख भी दिखाई जाएगी, कहने का मतलब है डराया धमकाया भी जाएगा और भी बहुत कुछ सुनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, FATF की लिस्ट जो है, इसमें शामिल होने के नुकसान देखिए। सबसे पहले क्या होगा, अगर आप ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अभी हमने डिस्कस किया, लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो कि सबसे कम रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज़ को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आप उस लिस्ट में आ जाते हैं, ब्लैक या ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो आर्थिक प्रबंध जो होता है वो लग जाता है। यानी एक तरह से इकोनॉमिक जो
होती है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। और इंटरनेशनल लेवल की जो करेंसी होती है, लाइक अगर हम कहें कि डॉलर हो गए, पौंड हो गए, यूरो हो गए, ये फिर बिल्कुल एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है ये सिस्टम। उसके बाद जो पूंजी प्रवाह होता है, हम कह सकते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, उसके मुकाबले औसतन 7.6% तक कमी हो जाती है, यानी जीडीपी डिक्लाइन कर जाती है। जीडीपी जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उतना अच्छा कोई कंट्री काम कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसे हिंदी में, ओके। और थर्ड पॉइंट है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, यानी जब बाहर के लोग आपकी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं तो उस पर भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। इससे भी आपकी कंट्री की साख जो है वो खराब होती है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं FATF बताए हुए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहले तो इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे 39 मेंबर्स हैं FATF के, और 2 यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी क्षेत्रीय संगठन हैं। और इसमें मेजॉरिटी जो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ हैं अराउंड द ग्लोब वो कवर हो रही हैं। और यहाँ पे आप हमारे प्यारे इंडिया को भी देख सकते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो देखिए यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, यूरोप के 27 कंट्रीज है जिसमें, और एक हो जाएगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है GCC, यानी गल्फ की जो कंट्रीज है, यहाँ पे जो गल्फ के देश है जहाँ पे कच्चा माल बहुत ज़्यादा, मतलब कच्चा तेल स्पेशली हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलता है, रो प्रोडक्शन मतलब काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद देखिए अगर FATF के हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो ये है पेरिस, फ्रांस के अंदर है हेडक्वार्टर्स यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देखिए अगर FATF के चीफ की बात की जाए तो यहाँ पे हम इनकी इमेज भी देख सकते हैं, इनका नाम है मार्कुस प्लेयर। आप मार्स से भी याद कर सकते हैं और प्लेयर से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाक कोऑपरेटिंग पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड 30 आउट ऑफ 40 एक्शन पॉइंट्स, यानी पाकिस्तान को 34 पॉइंट बताए गए थे जिसमें से उसने 30 के ऊपर ही काम किया है। सो देयर इज नो डिस्कशन ऑन ब्लैक लिस्टिंग, द गवर्नमेंट इज कोऑपरेटिंग विद FATF एंड वी अर्ज्ड इट टू एड्रेस द रिमेनिंग 4 आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल। अगर ये अपने 4 जो भी पॉइंट्स है उनको पूरा कर देता है, FATF की जो भी गाइडलाइंस है उनके ऊपर खरा उतरता है, तो हो सकता है कि जो तीसरी बार लगातार जो ग्रे लिस्ट का टैग मिला है FATF का वो हट जाए और फिर एक नॉर्मल जो लिस्ट होती है उसमें आ सकता है। उसके बाद इसके साथ साथ जॉर्डन जो देश है और माली जो कंट्रीज हैं, ये अफ्रीका की कंट्री है और जॉर्डन एशिया की कंट्री है, इनको भी ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि कोई इंडियन प्रेशर नहीं है, ये नहीं है कि इंडिया ने कहा है तो ही FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को इंक्लूड किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बाकी के जो 39 कंट्रीज़ हैं, 38 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अपना कंसेंसस, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है, तो जाके यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।